नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 8 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। बलोच विद्रोह की आग सीपीईसी तक पहुंची। बीएलए हमलों से चीन पाक परियोजना का भविष्य अनिश्चित दिखा। ओमान वार्ता के बाद ट्रंप की सख्त चेतावनी, परमाणु समझौता नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। यूएसटीआर बोला, भारत अमेरिका व्यापार समझौता ट्रंप नीतियों से अमेरिकी किसानों को नए बाजार उपलब्ध कराएगा। ब्रिटेन हाईकोर्ट से नीरव मोदी को झटका, ट्रायल टालने की याचिका खारिज। 23 मार्च से सुनवाई तय। यूरोप में जंगल की आग पर काबू के लिए ईयू का ऐलान, 300 सदस्यीय संयुक्त फायर फोर्स होगी तैनात। हिमाचल सरकार के 45 मामले वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार, सुप्रीम कोर्ट जारी किया नोटिस। कैलाश मानसरोवर का पुराना पैदल मार्ग हो रहा विलुप्त, यात्री विश्राम के लिए बनी धर्मशालाएं हुई खंडहर। कर्नाटक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रगति कर रहा देश, तैयार किया जा रहा पारिस्थितिक तंत्र, वैष्णव का बयान। रेलवे बोर्ड का सख्त आदेश, रिजर्वेशन के बावजूद पहचान पत्र नहीं दिखाया तो यात्री माना जाएगा बेटिकट। प्याज की बोरियों में छिपे 10,500 जिलेटिन स्टिक बरामद। केरल में पुलिस ने बड़ी साजिश नाकाम की। सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मतदाता सूची विवाद पर जवाब दाखिल किया। सुनवाई 21 फरवरी को होगी। आज रात से पहाड़ों पर सक्रिय होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ, बढ़ेगा राजधानी का तापमान, चलेगी हवाएं। भारत टैक्सी से जुड़ने वाला पहला राज्य बना दिल्ली। सरकार ने सहकार टैक्सी कॉरपोरेशन लिमिटेड से किया करार। भारत अमेरिका समझौते पर गोयल बोले, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी से मिली सीधी एंट्री। 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, घंटों चला हंगामा। भोपाल के कोलार स्ट्रीट शीटर हमले का एक और आरोपी गिरफ्तार। आईटीआई कॉलेज के छात्र ने की थी रेकी। नोटिस के बाद भी हटाया अतिक्रमण। उज्जैन में 5 पीर बाबा मजार के आसपास से नगर निगम ने की कार्रवाई। सिंहस्थ के लिए 4,200 हेक्टेयर में होगी फूलों की खेती, विशेष क्लस्टर बनेगा, केंद्र से मांगी मंजूरी। जंगल और वन जीवों की सुरक्षा होगी हाईटेक, इंदौर वन विभाग करेगा ड्रोन से निगरानी। इंदौर मेट्रो की बड़ी तैयारी, कान नदी के नीचे बनेगी सुरंग, शिवाजी मार्केट में खुदाई शुरू। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया और लाडली बहना योजना को लेकर मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान को लेकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मंत्री करण सिंह वर्मा का पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने लाडली बहनों के भरोसे सत्ता हासिल की, लेकिन अब मंच से उन्हीं लाडली बहनों का अपमान किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि करण सिंह वर्मा को मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। करण सिंह वर्मा ने एक राजनीतिक मंच से जिस तरीके से लाडली बहनों का अपमान किया है, वो कतई मध्य प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और खास तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि जिन लाडली बहनों की ये बात करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं, उनके दम पे इन्होंने सरकार तो बना ली मगर इनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे मंत्री को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये बयान किसका है। सरकार में बैठकर बार बार महिलाओं का अपमान करना कौन सी, उनको शर्म आना चाहिए, उनको अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए तत्काल। इंदौर में रेड स्पॉट मुक्त शहर का संदेश देने महापौर पुष्पमित्र भार्गव स्कूली बच्चों के साथ राजवाड़ा पहुंचे। गुटखा तंबाकू से होने वाले नुकसान बताए गए। हर शनिवार क्लीन रेड स्पॉट डे मनाया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। रेड स्पॉट मुक्त इंदौर का संदेश देने शनिवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव स्कूली बच्चों के साथ शहर के ऐतिहासिक राजवाड़ा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों, ऑटो रिक्शा चालकों और आम नागरिकों से संवाद कर गुटखा, तंबाकू और पाउच के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। महापौर ने अपील की कि यदि कोई व्यक्ति पाउच का सेवन करता है तो खुले में थूकने के बजाय स्पिट कप का इस्तेमाल करे। उन्होंने बताया कि अब हर शनिवार इंदौर में क्लीन रेड स्पॉट डे मनाया जाएगा, जिसके तहत लाल धब्बों वाले स्थानों की पहचान कर विशेष सफाई और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बार बार थूकने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। येलो स्पॉट मुक्त शहर को अब रेड स्पॉट मुक्त भी बनाना है। खुले में थूकना कहीं ना कहीं शहर में रेड स्पॉट क्रिएट करता है, तो ना तो हम थूकें और ना किसी को थूकने दें।
इसलिए देश भर में इंदौर ने ही नो थूथू अभियान शुरू किया था। उस अभियान को और गति देने के लिए अब हर शनिवार को रेड स्पॉट मुक्त का अभियान चलेगा। आज उसकी शुरुआत हमने सरवटे और राजवाड़ा से की है। मैं इंदौर की जनता से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी खुले में थूकते हैं बिना खुद थूकें और दूसरों को थूकने से रोकें। विशेष रूप से आज हमने जो टैक्सी स्टैंड है, जो हमारे सैलून हैं, उनके बाहर ये देखने में आया है कि बहुत रेड स्पॉट रहते हैं। इन सब की भी मीटिंग करके इनको भी समझाइश देंगे कि अपनी दुकान के बाहर रेड स्पॉट ना दिखें। टैक्सी स्टैंड जहाँ लोग टैक्सी लगा के खड़े होते हैं, सब टैक्सी एसोसिएशन से भी आग्रह किया है कि वो ना खुद थूके और ना दूसरे जो ग्राहक उनकी गाड़ी में आके बैठ रहे हैं उनको थूकने दें। और अगर बाद में सब देखने को मिला तो इस पर चालानी कार्रवाई तेजी से होगी। सुप्रीम कोर्ट में 9 फरवरी की सुनवाई से पहले मंत्री विजय शाह ने अपने बयान को लेकर फिर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि किसी महिला अधिकारी, सेना या समाज का अपमान उद्देश्य नहीं था और भविष्य में वाणी पर संयम रखेंगे। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज से किसी भी वर्ग का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके शब्द भावना के अनुरूप नहीं थे और देशभक्ति के आवेश में निकल गए। मंत्री ने कहा कि इस प्रकरण से उन्होंने आत्ममंथन किया है, जिम्मेदारी स्वीकार की है और भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। उन्होंने नागरिकों और भारतीय सेना से पुनः क्षमा याचना की। उल्लेखनीय है कि अभियोजन की मंजूरी के मामले में राज्य सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। नमस्कार, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज, किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति की उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं, मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूं। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से 17 वर्षीय किशोरी को 2 महीने से धमकाया जा रहा था। पुलिस ने आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक अज्ञात युवक पिछले 2 महीने से 17 वर्षीय किशोरी और उसके परिवार को फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर परेशान कर रहा है। लगातार धमकियों और अभद्र संदेशों से तंग आकर नाबालिग किशोरी डिप्रेशन में चली गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार आरोपी बार बार नई आईडी बनाकर मैसेज भेजता है और परिवार व दोस्तों को भी निशाना बना रहा है। हीरानगर पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना हीरानगर की घटना है। कल शाम के समय पर एक फरियादिया द्वारा थाना हीरानगर में सूचित किया गया कि एक कोई व्यक्ति है जो इंस्टाग्राम पर उस युवती को लगातार परेशान कर रहा है। युवती के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी गंदे मैसेज भेज रहा है और युवती को लगातार एक अश्लील बातें उससे इंस्टाग्राम के माध्यम से की जा रही है। पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए तुरंत इसमें हमने पंजीबद्ध किया और जल्द ही हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। जो इंस्टाग्राम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो जल्दी, मुझे लगता है आजकल में मिल जाएगी और हम जो भी व्यक्ति होगा उसको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें किस तरह के प्रिकॉशन स्टेप्स जो है वो उठाए जाना चाहिए जैसे इस तरीके की आईडी से बातें हैं? इस संबंध में मेरा यही कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर या सोशल व्हाट्सएप वगैरह पर जो मैसेज करता है
पुलिस आप उस पूरी जानकारी को स्क्रीनशॉट भी लीजिए, उस पूरी जानकारी का जो लिंक होता है उसको भी अपने पास में सेव करिए और तुरंत ही आप नजदीक के पुलिस स्टेशन या क्राइम ब्रांच या सीधे डीसीपी ऑफिस में आकर आप अपनी परेशानी को आप बता सकते हैं। इसमें किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस ऐसे जो भी आरोपी होते हैं उनको अपनी टेक्निकल टीम के माध्यम से उनको गिरफ्तार करवाती है और इंदौर की जो जितने भी लोग हैं उनसे मैं एक कहना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं को छुपाए नहीं और इसकी घटना की सूचना आप तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन या क्राइम ब्रांच में अवश्य दें। भोपाल के एमपी नगर में छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। हॉस्टल में रहने वाले 4 छात्रों ने विवाद के बाद अपने साथी अभिषेक पटेल को स्कॉर्पियो में अगवा कर मारपीट की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र में छात्र के अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक हॉस्टल में रहने वाले 4 छात्रों ने मिलकर अपने ही एक साथी छात्र का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले हुए आपसी विवाद का बदला लेने के लिए आरोपियों ने स्कॉर्पियो कार से पीड़ित छात्र अभिषेक पटेल को अगवा किया और गैमन इंडिया के पास ले जाकर पीटा। लौटते समय पीड़ित प्रगति पेट्रोल पंप के पास चलती गाड़ी से कूदकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सूर्यांश गौतम, प्रियांश पांडे, आदित्य और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुरानी रंजिश को लेकर के इनमें पुरानी रंजिश थी। अभिषेक पटेल जो कि फरियादी मामले के हैं, इनमें और सूर्यांश गौतम में पुरानी रंजिश है। उस रंजिश को लेकर के ये लोग सूर्यांश गौतम और उसके 3 साथी एमपी नगर में स्थित एक अर्जेंट बॉयज हॉस्टल है उसमें गए और मारपीट करी। उसके साथ उसको ले गए टीटी नगर में जो गैमन इंडिया वहाँ छोड़ दिया मारपीट करने के बाद। फरियादी थाने आए, हमने फरियादी की रिपोर्ट पर से मामला कायम दर्ज किया है। इसमें आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया और वर्तमान में वो जेल में निरुद्ध। कोई पुरानी रंजिश पता है किस बात को लेकर चल रही? 2-3 दिन पहले झगड़ा हो गया था उनका आपस में किसी बात को लेकर के, वो रंजिश थी उनकी। क्या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि के है या वो भी छात्र आरोपी? वो लोग भी छात्र हैं, लोग पढ़ने वाले लड़के हैं। किसी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।